नमस्कार, अजब गजब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। दोस्तों, भारत में कई तरह के चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं। इनमें दक्षिण भारत में बना भगवान तिरुपति का बालाजी मंदिर भी आता है। बालाजी मंदिर का चमत्कार और रहस्य पूरी दुनिया भर में मशहूर है। ये मंदिर इसी वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर है और ये भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से गिना जाता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो खुद भगवान विष्णु है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते थे। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मुराद पूरी होती है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल भी दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारी मंदिर से कई तरह के रहस्य और चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो असली हैं। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। इसी वजह से ये भी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान खुद ही विराजमान है। जब मंदिर के गर्भगृह में आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर आपको ऐसा लगेगा कि भगवान की मूर्ति दाहिनी तरफ है। अब ये सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इस बात का आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिस वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की भी परंपरा है। मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा बहुत ज्यादा अलौकिक है। इसे विशेष पत्थर से बनाया गया है। ये प्रतिमा इतनी जीवंत लगती है, ऐसा लगता है इसे देख के कि भगवान विष्णु खुद यहाँ पे विराजमान है। आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये सिर्फ एक मूर्ति है, सिर्फ एक प्रतिमा है। ऐसा लगेगा कि आप खुद भगवान को ही देख रहे हैं। एक और बात जो इस मंदिर को खास बनाती है, इसे चमत्कारी बनाती है, वो ये है कि यहाँ पर भगवान की प्रतिमा को पसीना भी आता है। आप उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी देख सकते हैं। इसलिए इस मंदिर का तापमान हमेशा कम ही रखा जाता है। मंदिर से 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां गांव वालों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति उस गांव में प्रवेश नहीं करता, उस गांव में आ नहीं सकता। इस गांव के लोगों के बारे में एक बात फैली है कि ये लोग बहुत ज्यादा अनुशासित हैं और नियमों का पालन करने वाले होते हैं। मंदिर में चढ़ाया जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन इसी गांव से आते हैं। यानी भगवान वेंकटेश्वर को जो भी भोग लगाया जाता है वो सब इसी गांव से आता है। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिसके बाद अद्भुत रहस्य सामने आते हैं। भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति साफ दिखाई देती है। इसके अलावा इस मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। और ये तो आप जानते हैं कि दिए को जलने के लिए तेल, घी, इस सब चीजों की जरूरत होती है। और ये भी पता नहीं है कि इस दीपक को यहाँ सबसे पहले किसने प्रज्वलित किया था और कब किया था। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है और ऐसा कहते हैं कि ये कपूर किसी भी पत्थर पे लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय के लिए दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई असर नहीं होता। मंदिर के मेन गेट के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में भी ये मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान का घाव जल्दी भर जाए। इसके अलावा एक और रहस्य तो ये है कि अगर आप वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति पर कान लगाकर सुनेंगे तो आपको समुद्र की
लहरों की आवाज सुनाई देगी। यानी जिस तरह की आवाज समुद्र की लहरों से निकलती है, ठीक वैसी ही आवाज आपको भगवान की मूर्ति से दिखाई देगी। ठीक वैसी ही आवाज आपको भगवान की मूर्ति से भी सुनाई देगी। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा यानी उनकी ये मूर्ति हमेशा नम रहती है, यानी हमेशा गीली रहती है। अब ये नहीं कह सकते कि ये रहस्य असली हैं या लोगों की काल्पनिक बातें हैं, लेकिन वहाँ की मान्यता के अनुसार जो लोग वहाँ रहते हैं, जो लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, उनका कहना है कि ये सब बातें बिल्कुल सच है। वैसे दोस्तों, ये दुनिया चमत्कारों से भरी पड़ी है। कभी भी किसी भी जगह पे कोई भी चमत्कार हो सकता है, और खासकर ऐसे चमत्कार जो भगवान से जुड़े हैं, इसके बारे में हम इंसान कुछ नहीं कह सकते। अजब गजब में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।